हेलो दोस्तों, IQ प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं करण शेखावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था कोशिका सेल, अपन ने कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अपन आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो दोस्तों, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा, जब हमें आपकी जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सही बात है ना। तो पहले अपन अपनी नींव मजबूत करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा। अच्छा, आपका आज है पाचन तंत्र, तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आपका सर कि पाचन डाइजेशन क्या होता है, पाचन होता क्या है और किसका होता है जी। आप सभी को पता है कि आपका जो पाचन होता है फूड का होता है, भोजन का होता है, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों कि पाचन आपकी किसका होता है, फूड का होता है जी, आपकी फूड का भोजन का होता है जी, ठीक है। और उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और एनर्जी किस टाइप की होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ऊर्जा बोलते थे सर इसको नहीं, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था, श्वसन पढ़ाया था, तो आपने कहा था कि जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी का निर्माण होता है वो किससे होता है, श्वसन से होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं आपके फूड से होता है। ये क्या चक्कर है, आज चक्करों में डाल रहे हो, क्या होता है। जो आपकी एनर्जी, माने कि आपने फूड खाया, कोई भी फूड खाया आपने, याद रखना आप कैसा फूड खाते हैं वो जटिल होता है, उसका डायरेक्ट में ही प्रत्यक्ष से कभी भी उसका डाइजेशन पाचन नहीं होता है। आपने कोई भी फूड खाया, वो फूड कैसा है दोस्तों, वो कैसा है, जटिल है। और उस जटिल को तोड़कर उसको साधारण में परिवर्तित करना, साधारण में कन्वर्ट करना ही आपको क्या कहलाता है दोस्तों, पाचन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को आपके जो जटिल से साधारण में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं, सीधे सिंपल वर्डों में बता रहा हूँ दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, पाचन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अच्छा, जो आप ये तोड़ दिया है, अब ये तोड़ने के बाद में बनता है क्या इसका, इसका सबसे साधारण जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। इसका ग्लूकोज ऐसा एक है जिसका आसानी से पाचन हो सकता है, इसलिए ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। ग्लूकोज बन जाता है। अच्छा, ग्लूकोज जब मैंने आपको रेसिपी, यहाँ तक ग्लूकोज बन गया है, और ये ग्लूकोज विलय की एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ग्लूकोज किस में चला जाता है, सेल में चला जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है। ये अपना डाइजेशन का अलग मैटर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब रेस्पिरेशन पढ़ा था अपन ने कि आपकी सेल है, कोशिका है, और प्रत्येक कोशिका में एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। ये क्या करता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज होती है, प्लस में अपन ने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, CO2 प्लस, प्लस में आपकी एनर्जी। अच्छा, बनी कि नहीं बनी एनर्जी, तो अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो आपकी एनर्जी बनती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू बनती है। ठीक है दोस्तों, भोजन तो कन्वर्ट होता है यार। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो सिंपल सा फंडा था जो हमें कभी समझ में नहीं आता था, आज अपन ने समझ लिया है बहुत ही बेसिक नॉलेज से। ठीक है दोस्तों, ये अपना सिंपल हो गया है। अपन को क्या काम करने पड़ेगा कि अपनी एनर्जी बने, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, फिर उसको पचाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, जब जाकर आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे। ठीक है दोस्तों, अब सुनना है, जो अपनी जो ह्यूमन बॉडी होते है, मानव शरीर होता है, उसका जो पाचन तंत्र स्टार्ट होता है दोस्तों, उसको पूरे पाचन तंत्र को बोलते हैं जो आहार नाल कहा जाता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दिया हूं यहाँ पे एलिमेंट्री, माने तो आहार नाल जी। आपका जो आहार नाल है ना दोस्तों, ये जो चलता है आपका, ये आपके माउथ से स्टार्ट होता है जी, ठीक है, मुख, ठीक है, मुख,
जो अपना ये वाला पोर्शन है, ओनली ये वाला पोर्शन है जो आपका कौन सा दोस्तों, मुख है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो आपका पोर्शन आता है वो आता है मुख गुहा। मुख गुहा जिसको आप बोलते हैं बकल कैविटी। अब इसमें जो मुख गुहा में होता है आपके दो चीज प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, एक तो आपके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और एक होता है आपकी जीभ, एंड। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज प्रेजेंट होगी। इनके साथ साथ में आपका एक ग्रंथि प्रेजेंट होती है जिसको लार ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन इसका बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा पढ़ रहे हैं, फिर बाद में अपन बिल्कुल जैसे बेसिक नॉलेज से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, दांत और जीभ, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, लार ग्रंथि ये अपना मुख गुहा में। अब ये वाला यहाँ तक पोर्शन हो चुका है, यहाँ तक मुख गुहा तक। अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा इसके बाद में वो आता है आपका दोस्तों फेरिंग्स। फेरिंग्स मींस ग्रसनी। अच्छा, ग्रसनी की एक विशेषता होती है, कॉमन पाथ होता है, सामान्य रास्ता होता है, किसके लिए, आपकी एयर के लिए भी होता है, प्लस में आपकी जो फूड मटेरियल्स होते हैं, वाटर वगैरह होता है, उसके लिए भी एक क्या होता है, ये कॉमन पाथ होता है। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल इंसान है, चला जाता है, चलने देता है किसी को भी हाथ से। ठीक है, ये वाला पोर्शन है वो कहाँ तक हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला पोर्शन रहेगा। अब जो नीचे जो पोर्शन आता है आपका दोस्तों वो आता है आपका ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ग्रास नली तो दोस्तों ये ग्रास नली 25 सेंटीमीटर होती है। यदि आपसे पूछे नॉर्मल क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर होती है, वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की होती है। अच्छा, आपकी जो ग्रास नली में होते हैं दो पाइप होते हैं, कैसे, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये अंदर स्टमक वगैरह उधरती है। तो जो आपकी ग्रास नली है ऐसे दो पाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है जो आपका श्वसन पाइप होता है, इसको नली भी कहते हैं, श्वसन नली, और ये होता है आपका भोजन नली। दोस्तों अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है अपन खाना खाते हैं तो बात करने लग जाते हैं, तो एकदम से क्या होता है, खांसी सी चलती है, धक्का सा लगता है। वो कब लगता है, कोई भी आपका जो फूड मटेरियल का कोई टुकड़ा यदि आपकी श्वास नली में चला जाता है, उसके कारण क्या होता है, धक्का सा लगता है। ठीक है, तो इस पे जो आपकी श्वास नली भी एक ढक्कन सा होता है, वो ढक्कन क्या काम करता है, जो आपको ये फूड मटेरियल खा रहे हैं तो इसको यहाँ से जाने से रोकता है, और इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल था अपने यहाँ तक, कहाँ तक, ये वाले पोर्शन यहाँ तक। अब चलेगा फूड जो कहाँ पे जाएगा, अपना अमाशय में जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको फूड जाना है, पहले देखो अपना फूड कहाँ पे गया था, मुख में गया, मुख गुहा में गया, फिर आपका ग्रसनी में गया, फिर आपका ग्रास नली में गया। अब जो आपका फूड जाएगा वो जाएगा दोस्तों अमाशय। अमाशय माने तो स्टमक। जो आपका स्टमक होता है दोस्तों, इसकी शेप यदि मैं बताऊं आपको, इसकी शेप होती है जे शेप। कौन से, जे शेप। जैसे इंग्लिश लेटर में जो जे शेप होता है, उसी तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसकी 3 टाइप हो सकते हैं दोस्तों। कितने, 3 टाइप्स इसके हो सकते हैं। तो टाइप है दोस्तों, एक तो होता है कार्डिक, जो सबसे ऊपर वाला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। ये 3 जो टाइप है दोस्तों वो आपकी अमाशय में, अमाशय आपका अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ होता है। सबसे पहले कार्डिक में, फिर फंडिक में, फिर पाइलोरिक में। ठीक है दोस्तों, पाइलोरिक से जो फूड है आपका जी आपका चला जाता है आपका छोटी आंत में। कहां पर, छोटी आंत, जहां पर सबसे अधिक क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे पाचन होता है, सॉरी, सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। ये भी कुछ भागों में बटी हुई होती है, छोटी आंत भी कुछ भागों में बटी रहती है,
कौन से, डुडोनियम, सॉरी डुडोनियम, जेजुनम, तीसरी है इलियम, और जो तीसरी है दोस्तों वो कौन सी है, इलियम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपके छोटी आंत के कुछ टाइप्स हैं। अपना पहले भोजन यहाँ पे कार्डिक से अमाशय में आया, अमाशय से छोटी आंत में गया। अब याद रखना जो आपका ये डुडोनियम है इसमें सर्वाधिक क्या होता है जी, आपका पाचन होता है जी। आपका सर्वाधिक क्या होता है, पाचन जो होता है आपकी छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, तो आपको बताना है डुडेनम वाले भाग में होता है। और सर्वाधिक सबसे अधिक जो अवशोषण होता है वो किस में होता है, आपका इलियम में होता है, सर्वाधिक अवशोषण। अब यदि आपको प्रॉब्लम है कि सर्वाधिक पाचन कैसे होता है, सर्वाधिक अवशोषण कैसा होता है, तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अपन जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी पार्ट पे तो इनको बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार तो आपको मैं स्ट्रक्चर ही समझा रहा हूं उनका, ठीक है, बेस मजबूत करो एक बार आपका। फिर यहाँ से जो भोजन चलता है अपना, वो चलता है अपनी बड़ी आंत में। कहाँ पे गया कि अपना भोजन, अपना गया भोजन अब बड़ी आंत में, जो कितना होता है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो सुन लीजिए। पहला जो टाइप आता है वो होता है सिकिम। पहले जो टाइप आता है दोस्तों क्या होता है, सिकम। दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है वो होता है आपका रेक्टम। ये इसके भी 3 टाइप, किसके, बड़ी आंत के। और यहां से जो आपका फूड होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, एनस गुदे में एंटर कर जाता है। ये यहां तक जो फूड अपना जो पहुंच चुका है दोस्तों, ये जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, इसका यहां तक फूड अपना क्या करता है, ट्रेवल करता है, घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपन को डिटेल से पढ़ना है। और अपन स्टार्ट करेंगे अब टीथ से, शुरू से स्टार्ट करेंगे, मुख्य गुहा से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे हम बताया कि आपको समझ में आया होगा। अब ये तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िए, अब अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं क्या होता है असलियत में इसका मामला। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं दोस्तों। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट, जो अपने मुख्य गुहा में होता है वो आता है टीथ। दांत की अपन सभी विशेषताएं पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टीथ। देखो दोस्तों, टीथ की कुछ क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या क्या होती है वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपका जो टीथ होता है वो कैसा होता है, थियोपोडेंट। थियोपोडेंट होता है, ठीक है, थियोपोडेंट। अब समझेंगे थियोपोडेंट क्या होता है। और जो दूसरा होता है जिसे इसको बोलते हैं गर्तदंती, गर्तदंती। ठीक है, जो दूसरा विशेषता होती है वो होती है हेट्रोडोंट, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विषमदंती। क्या बोलते हैं, विषमदंती। और जो आपका जो नेक्स्ट वाला जो इसका क्वालिफिकेशन है वो है आपका बायोफायोडेंट। इसका यूज होता है द्विबार। अब मैं समझाने वाला हूं कि क्या होता है द्विबार दंती। अब समझना इन चीजों को क्या होता है। देखो दोस्तों, जो आपका थियोपोडेंट होता है, ये गर्तदंती कैसे होता है, आपके जो दांत होते हैं वो गर्त में घसे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर डले हुए होते हैं, तो इसके क्या बोलते हैं, थियोपोडेंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट में इसका होता है अपनी जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अपने टीथ एक ही प्रकार के थोड़ी ना, अलग अलग 4 प्रकार के अभी क्या है, टीथ हैं, उनको पढ़ेंगे बड़े डिटेल से। और जो आपका बायोफायोडेंट है, द्विबार दंती, क्या है इसका मेन मुद्दा कि आपके जो टीथ है वो 2 बार आते हैं, एक तो दूध के दांत आते हैं और एक ओरिजिनल वाले आते हैं। तो ये वाले कुछ क्वालिफिकेशन थी आपके टीथ की। अभी क्या होता है कि आपको सभी को पता है कि जो अडल्ट होते हैं उनमें जो टीथ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। और जो किशोर होते हैं उनमें 28 होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उसमें 20 होती है। अब इन चीजों को अपन पढ़ने वाले हैं।
ऐसा क्यों है कि इसमें 32 होते हैं, इसमें 28 होते हैं और इसमें 20 क्यों होते हैं? क्या लफड़ा है इनका? आज इस लफड़े को मिटा देंगे। ठीक है दोस्तों, बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो अभी चलते हैं अगले वाले पोर्शन में। देखो दोस्तों, जो आपका टीथ होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसे एनिमल कहा जाता है। हिंदी में इसको दंत वलक कहा जाता है, दंत वलक। ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है दोस्तों? एनिमल होता है, जो कैसा होता है? व्हाइट होता है जी, आपका व्हाइट होता है। ठीक है, जो आपका एनिमल होता है वो व्हाइट होता है, ये सबसे हार्ड मटेरियल होता है और ये किससे बनता है? आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट से ये बनता है। अच्छा, क्या होता है, कई बार पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तभी क्या होता है, ये एनिमल को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपका जो व्हाइट जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? व्हाइट लेयर क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? फ्लोराइड की मात्रा क्या हो गई? अधिक हो गई है। और इसी कारण जो दांत कई बार क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। यही कारण है पीले दांतों का कि उसमें क्या हो जाती है? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा। कोई पानी वगैरह आप पीते हैं अपन, उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो अपने दांत पीले पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वाले पोर्शन में अपन पढ़ेंगे टीथ, मोती, साधारण से। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। हमें